हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट के पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहता है। उसमें से टॉप 4 यानी 4 बेस्ट करियर ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो टॉप 4 में सबसे पहले जो आता है वो है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज यानी एमएससी या एमबीए। एमएससी या एमबीए में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट बहुत सारे पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, जैसे आईसीआर का पीजी एग्जामिनेशन है या फिर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टेट एग्जामिनेशंस भी होते हैं, एमपी यूपी और भी बहुत सारे स्टेट्स करवाते हैं। यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस तरह के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट एमएससी परस्यू कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एमबीए परस्यू करना चाहता है, स्पेशली एमबीए इन एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहता है, तो वो कैट या सीमेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग एग्री रिलेटेड एमबीए इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकता है। इन सारे कोर्सेज पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए तो हम डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली एमएससी या एमबीए कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट फर्दर हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, जैसे वो पीएचडी कर सकते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में जा सकते हैं, नेट जेआरएफ जैसे इंट्रेंसेस क्वालिफाई करने के बाद वो अपना करियर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और एमएससी के बाद भी बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं जिनका स्कोप बीएससी एजी के बाद जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनसे ज्यादा होता है। कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती हैं एमएससी में, और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एमएससी होती है। तो इस तरह के ऑप्शंस एमएससी या एमबीए करने के बाद स्टूडेंट्स के पास आते हैं। जो सेकेंड बेस्ट करियर ऑप्शन है जो एक स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद परस्यू कर सकता है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, जैसे आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस एसओ, सुपरवाइजर रिलेटेड एग्जामिनेशंस की वैकेंसी आती है। डबल एओ, नाबार्ड, इफको, एफसीआई, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और जॉब की वैकेंसीज निकालते हैं, जो कि नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है। तो इस तरह की एंट्रेंस में भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास है वो है स्टार्टअप। आजकल बहुत सारे एग्रीकल्चर फॉर्म्स में इनोवेटिव आइडियाज को लेकर स्टार्टअप हो रहे हैं। तो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से फाइनेंस भी करवा सकते हैं, जैसे नाबार्ड भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है फाइनेंस में। इंक्यूबेटर्स हो गए बहुत सारे, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टूडेंट्स को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर उन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री की है उसके बाद वो अपना खुद का फर्म भी डाल सकते हैं, जैसे वो डेयरी रिलेटेड, पोल्ट्री रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग, ब्रीडिंग, पैकेजिंग, इस तरह के स्टार्टअप्स कर सकते हैं। वो रूरल प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद स्टूडेंट्स के पास हैं। ये भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है प्राइवेट जॉब्स। स्टूडेंट अपना करियर प्राइवेट जॉब्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर स्टडीज के लिए नहीं जा पाते हैं, उनको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता है, उनको फैमिली सिचुएशंस के हिसाब से फैमिली को सपोर्ट करना होता है। उस तरह के स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स कंप्लीट करने का तुरंत ही किसी भी प्राइवेट कंपनीज के जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 15,000 से 25,000 के अराउंड वेरी करता है पर मंथ। तो स्टूडेंट इससे भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, एक्सपीरियंस और हार्डवर्क के साथ ये पैकेज इंक्रीज भी करता जाता है। तो बहुत सारी कंपनी जैसे एग्री इनपुट कंपनीज हो गई, सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की कंपनी हो गई, या फिर कोई एग्री रिटेल कंपनी है जिसको प्रोक्यूरमेंट या क्वालिटी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है। तो इस तरह की कंपनीज में भी स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थे टॉप 4 एग्री रिलेटेड करियर ऑप्शंस जो कोई भी स्टूडेंट परस्यू कर सकता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद। लेकिन अब इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कोई भी स्टूडेंट क्या चुनेगा, तो उसके लिए एक प्रो टिप है। हर स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर इंटरेस्ट एरिया एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फार्मिंग बैकग्राउंड से भी होते हैं। तो 4 साल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट एरिया एक्सप्लोर कर सकता है और अपना फाइनेंशियल सिचुएशंस कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद मेरे पास कितना टाइम है, मैं और कितना टाइम अपने करियर को दे सकता हूं, कितने साल और पढ़ाई कर सकते हैं, कितने साल और फैमिली मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, या फिर अब ऐसा सिचुएशन है कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स
अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को आफ्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डायरेक्ट फाइनेंशियल नीड्स है, तो वो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज में ज्वाइन करके वहीं पे हार्डवर्क करके अपना करियर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास टाइम है, जो 2 साल 3 साल 4 साल अपनी स्टडीज को और दे सकता है, तो वो गवर्नमेंट जॉब भी परस्यू कर सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे तो रिसर्च एंड टीचिंग में ही जाना है, मुझे और हायर स्टडीज करनी है, पीजी करनी है, पीएचडी करनी है, तो स्टूडेंट उस हिसाब से भी अपना करियर परस्यू कर सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है, हम ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये 4 करियर ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आप आपके सिचुएशंस और आपके इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग बेस्ट करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू।